उनके जिंदाबाद कलाम में से हम अपनी दायित्व आत्माएं के लिए सीखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 11वां बाब मेरे साथ मिलकर खोलिए। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 11वां बाब मेरे साथ मिलकर खोलिए। पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा, ऐ खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वही 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चले। खुदावंद को शुक्र उसके कलाम के लिए, सबके आमीन। खुदावंद के जिंदा हजूरी में आप सबों को खुशामदीद कहते हैं। और सबसे मजे की बात यह है, बाबरकत बात, खुदावंद हमारे दरमियान है, तो हमें सुन रहा है। बाइबल मुकद्दस में अनाजीली बयानात में 35 मौजज़ात है, जिसमें मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, इन चारों अनाजीली बयानात में 35 मौजज़ात दर्ज है। आज जो मैंने मौजज़ा पढ़ा यीशु के बयान करता, रकम करता, लिखे हुए में से सबसे बड़ा मौजज़ा। वैसे तो सबसे बड़ा मौजज़ा खुदावंद के रूह का कलाम है जो हमें पहुंचता है, जिसके वसीले से हम बरकत। लेकिन इन बयानात में से सबसे बड़ा मौजज़ा लाजर को चौथे दिन मुर्दों में से जिंदा करना। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, जहां पर किसी के सर में दर्द होती है वो उसे लेके बैठा है, किसकी पेट में दर्द होती होगी वो उसे लेके बैठा हो। ये सब छोटी बात है, लेकिन एक शख्स जिंदगी खत्म हो जाए ये बड़ी बात है। फिर एक शख्स को दफना दिया जाए उससे भी बड़ी बात है। और फिर उससे भी बड़ी बात ये कि एक बंदा 4 दिन से कब्र में पड़ा फिर उसे कोई जिंदा कर दे, इस जैसी कोई और बड़ी बात मिलती नहीं है। ये सबसे बड़ा मौजज़ा। हम छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। खुदा इमोशनल नहीं होता। आप खुदा से नाराज हो जाएंगे, होके देख लीजिए, खुदा को फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पास उसका खानदान बहुत बड़ा, आप उससे जज्बाती होके मांग नहीं सकते। कई लोग साल हर साल रोते रहते हैं, रो रो के दुआएं, मिला कुछ नहीं। ये नहीं होगा कि आप रो रहे हैं तो खुदा बोलेगा नहीं हो, मेरे को सारा कुछ मैं ही दे देना है। ऐसे नहीं हो सकता। खुदा इमोशनल नहीं होता। जो तरीका है आप कर ले, आपको मिल जाए। इमोशनल होके आप खुदा से कुछ ले नहीं सकते। ये हमारे घटिया तरीके हैं, छोटे तरीके हैं, जिसे हम खुदा को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। हम आपसी रिलेशंस में भी तो ऐसा ही करते हैं। किसी को मनाना हो, बहन भाई नाराज हो जाए, तो शादीशुदा हो जाते तो बहन भाई आपस में नाराज हो गए, फिर कभी बहन रो पड़ी मनाने के लिए, कभी भाई रो पड़ा मनाने के लिए। ऐसे ही है ना, हम माँ बाप से लड़ाई कर लेते हैं, माँ बाप को लड़ाने के लिए कभी बेटी रो पड़ी, कभी बेटा रो पड़ा। लेकिन खुदा से ऐसा नहीं हो सकता। आप इमोशनल करके खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। कैसा अजीब है। एक दफ्तर में कोई शख्स काम कर रहा है, 5,000 उसकी तनख्वाह, और वो अपने मालिक से कहे कि मेरी तनख्वाह थोड़ी,
मुझे 5,000 और दे, मैंने राशन ले, वो 5,000 बढ़ा दे। वो फिर कहे कि नहीं 5,000 मुझे और दे, मुझे और भी कुछ लेना है, तो फिर 5,000 बढ़ा। वो कहे कि नहीं मेरे घर का सर्कल नहीं चल रहा, मुझे 5,000 और दे। जब चौथी पांचवी दफा ऐसा होगा तो मालिक परेशान हो जाए कि ये तो हर बात में कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है, मेरे पास थोड़ा है और दे, थोड़ा है और दे, थोड़ा है और दे, थोड़ा है और दे। कोई एक वक्त आएगा मालिक कहेगा कि स्टॉप, अब इसे देना बंद करो, अब इसे नहीं देना, क्योंकि ये हर वक्त कंप्लेन करता है, ये शुक्रगुजार कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। फिर एक शख्स एक तरफ ऐसा है जिसकी 5,000 तनख्वाह है और उसका मालिक उसे इनाम में 2,000 ज्यादा दे दे, और वो इतना शुक्रगुजार हो कि उसके आगे हाथ जोड़ के उसकी शुक्रगुजारी करे, ऐ मालिक मैं तुझसे बड़ा खुश हुआ, तूने मेरी जरूरतों को खुद ही जान लिया और खुद ही दे दिया जिससे मेरी जरूरतें पूरी होगी। तो मालिक सोचेगा यार मैंने 2,000 थोड़ा दिया, मुझे ज्यादा देना चाहिए ताकि मैं उसकी जरूरतें पूरी करूं। 4 बंदे खड़े हैं, 4 में से एक मसीही है और 3 ऐसी बातें कर रहे हो जो हमें करनी नहीं चाहिए मसीह होने के नाते। लड़कियों की बातें, बुरी बुरी फिल्मों की बातें, गंदी गंदी बातें कर, ऐसी बातें जो हमें करना नहीं चाहिए। और अगर मसीही भी उनके साथ उन्हीं बातों में शरीक है तो वो अच्छा मसीही नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है यूहन्ना के 3 बयान में कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। अब जो भेड़ें आवाज सुन रही हैं वो अच्छी आवाज सुनेगी, वो सिर्फ यीशु की आवाज सुनेगी। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। कभी आपने गौर किया, आप इन बातों में कभी हुआ भी नहीं था, एक मसीही को कैसा होना चाहिए? वो उन तीनों जैसा या सिर्फ यीशु जैसा? फर्क है। उन तीनों में फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहले से दुनिया के ही हैं, गैर कौम से हैं और यीशु की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन जो यीशु की तरह है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो उसी तरह की बातें करे जिस तरह की वो तीनों बातें करे। मैं ये सारे रंग आपको दिखा, कभी भेड़ और बकरी में फर्क देखा? भेड़ सर्दी हो गर्मी हो रेबड़ में एक जैसे चले, सब भेड़ें एक ही तरह चले। और मैं पढ़ रहा था कि भेड़ों की खासियत है वो अपने गले में चलेगी, कभी अकेले नहीं चलेगी, हमेशा गले में, जहां पे वो सारी एक जगह चलेगी, एक ही जगह सब इकट्ठे चलेंगे। सर्दी गर्मी भेड़ें एक ही जगह पे रहती है, एक दूसरे के साथ जुड़ के। लेकिन बकरियों को देखें, जो मेरी बातें समझ रहे हैं वो ज्यादा करीब से बात को जानते हो, बकरियां ना सर्दियां करके रह सकती हैं ना गर्मियां रह सकती हैं। सर्दी जितनी मर्जी तेज किस्म की हो, सब सर्दी हो, बकरियां कभी इकट्ठे जुड़ के नहीं रह सकती। रस्सी बांध के बकरी को लाना पड़ेगा, लेकिन भेड़ अपने गले में पूरी चलती नजर आएगी। यीशु ने इसीलिए बकरी का लफ्ज नहीं किया इस्तेमाल, यीशु ने भेड़ का लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा चल रहा मैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। अब मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि जो मसीही है वो कभी बहरा नहीं होता, क्योंकि वो यीशु की आवाज सुनता है। इसीलिए मैंने कहा कि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। क्या अच्छा शुक्रगुजारी कर। ये शुक्रगुजारी कैसी है, कभी आपने सोचा? हम ऐसे ही शुक्रगुजारी देखते आए, काम हो गया तो शुक्रगुजारी, ना हुआ तो पेंडिंग पे, जब हो जाएगा तो फिर करेंगे, नजर आ रहा है तो हो जाएगा तो ठीक है, 2 देकर चढ़ा दोगे तो पूरा हो जाएगा। देखा नहीं है तो भाई साहब मैं शुक्रगुजारी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को इतने पैसे नहीं आए। हमारी शुक्रगुजारी ऐसी है, अजीब है। लेकिन एक तरफ मैं नया तरीका सीखा, क्या ही अच्छा हो कि आप काम से पहले उसके लिए शुक्रगुजारी करें। मैं सिखाता बाइबल मुकद्दस। कभी आपने मौजज़ा पढ़ा है 5,000 औरतों के खिलाने का? इसमें क्या लिखा? कभी आपने गौर की? यीशु को 5 रोटियां 2 मछलियां पहुंचाई गई एक छोटे बच्चे के पास,
देखा यीशु ने उन टोकरों को उठाया और आसमान की तरफ उठाकर खुदावन से सिर्फ इतना कहा, क्या खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, और नीचे रख दिया। उसने भी कहा क्या खुदा इनको बढ़ा दे, खुदा मैं चिल्ला रहा हूं ये रोटियां बढ़ना शुरू हो जाए, खुदा मैं चिल्ला रहा हूं ये मछलियां बढ़ना शुरू हो जाए। यीशु ने कुछ नहीं कहा। अब शुक्रगुजारी का तरीका जो सबसे बड़ा है, काम शुरू होने से भी पहले उसके निजाम की शुक्रगुजारी करें, आपकी बरकतें बढ़ना शुरू हो जाए। यीशु ने टोकरे जैसे ही नीचे रखे, उनमें रोटियां बढ़ना शुरू हो गई, उनमें मछलियां बढ़ना शुरू हो गई। हम यही इंतजार करते रहते, मेरा काम हो जाएगा तो शुक्रगुजारी करूंगा, मेरा काम हो जाएगा तो मैं खुदावंद की हुजूरी में बड़ा बड़ा नजराना गुजरानूंगा। हमारी आदतें हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों में इन चीजों को बांटना चाहते हैं जिनसे हम कल बदला भी लेंगे। कैसा अजीब लगता है। मेरी बातें शायद अभी थोड़ी कड़वी लगने वाली है, लेकिन एक बात याद रखिए, खुदावंद के खिलाफ की 2 कड़वी बातें सारी जिंदगी मीठा स्वाद देंगी आपको, लेकिन शैतान के 2 मीठे बोले हुए हर्फ आपकी जिंदगी में सारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, सारी जिंदगी की बर्बाद। मैं बताने के जा रहा हूँ लूका का इंजील बयान का 14वां बाब, घर जाके जरूर पढ़िएगा जो पढ़ने वाले बच्चे। यीशु ने कहा क्या अच्छा है कि तू अपने पड़ोसियों को बुलाए शुक्रगुजारी करके, तू अपने अहबाब को बुलाए शुक्रगुजारी करके, और सिर्फ उन्हीं को खिलाए इसलिए कि कल से तू उनसे बदला ले लेगा। लेकिन यीशु ने कहा तुझे इसका अजर नहीं मिला। यीशु ने कहा इसका अजर तुझे कब मिलेगा? जब तू यही खाना मिस्कीनों को खिलाए, जब तू यही खाना लंगड़ों को खिलाए, जब तू यही खाना अंधों को खिलाए। इसलिए क्योंकि वो तुझे बदला नहीं दे सकेंगे, उनके पास इतना नहीं है, वो तुझे बदला नहीं दे सकेंगे। यीशु ने कहा इसका बदला तुझे कयामत जब मुर्दे जिंदा किए जाए तब तेरा अजर बड़ा होगा, और जो वो अजर मिलेगा वो सबसे बड़ा है, वो अजर खत्म नहीं होने वाला। मैंने जब ये बातें सीख रहा था तो मुझे मजा ही बहुत आ रहा था। मैं पढ़ रहा था, क्या मजा था कि हम ऐसा ही करते हैं। शुक्रगुजारी की रिश्तेदार बुलाए, अपने दोस्त अहबाब बुलाए, अपने आस पड़ोस से लोग बुलाए, सेम से क्यों है कि आज असली ना बुलावांगे तो कल सा भी बुला लेंगे। और जब आप बदला लेने की बात करेंगे तो खुदा से अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इंसानों से बदला चाह रहे हैं, खुदा से नहीं। जब आप खुदा से बदला लेने की कोशिश करेंगे तो खुदा उसका 7 गुना उसी वक्त आपके अंदर ट्रांसफर करेगा। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपकी बरकत कई गुना बढ़ जाएगी। मैं ईमान से ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अब जो मैं आज के सरमन की तरफ फिर से बढ़ रहा हूं, ये बातें मेरे चलते चलते थी जो मैंने आप तक पहुंचाया। कितना अजीब है कि हम खुदा की बातों को सुनते रहे और उस पर अमल ना करें। यीशु ने कहा कोई दिन को चले और ठोकर खाए, अच्छी बात है, लेकिन रात को चले तो ठोकर खाए तो कुछ समझ आती है। रात को अंधेरा है, अगर वो गिर जाएगा तो मतलब उसे ठोकर लग गई, उसे किसी चीज से टकराया है जिससे उसे ठोकर लगी है और वो गिर गया है, उसे चोट आई है। इसका मतलब ये है दिन के वक्त चलने का मतलब है कोई बंदा समझ रहा हो, खुदा की बातें सुन रहा हो और उस पर अमल ना करे तो वो ठोकर हमेशा के लिए खा लेगा, मर जाएगा, उसका अगला पाँव मौत की तरफ होगा। लेकिन जो शख्स रात को चल रहा हो, उसका मतलब है जो शख्स समझता ही नहीं, जो खुदा का नाम ही लेना पसंद नहीं करता, उसका अजर उसे खुदा की तरफ से कैसा मिलेगा वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो आप फैसला नहीं करेंगे उसका, वो खुदा उसका फैसला करेगा। यहाँ पर हमारे मुआशरे में क्या होता है, जब यीशु चौथे दिन लाजर को जिंदा करने गया तो मैं इस बात की तरफ बढ़ा। अब हमारा मुआशरा कैसा? यीशु जब चौथे दिन लाजर को जिंदा करने गया तो मार्था ने यीशु को दूर से देखा। मार्था यीशु की तरफ भागी। अगर वो हमारी तरह होगी कहती है इस पादरी की करना जिस इंसान जरूरत से और बंदे आया ही नहीं। ऐसे ही है ना, हमारे यहाँ ऐसे ही है, असि पादरी बदल लेते हैं। पादरी फलाने वेले नहीं आया, होने को नहीं बुलाना,
अगर वो हमारी तरह की होती, अगर वो जिस्मानी होते जैसे हम हो गए हैं, अगर वो रूहानी ना होती, अगर वो शुक्रगुजारी करने वाली ना होती, अगर वो खुदावंद को हमेशा धन्यवाद कहने वाली ना होती, तो हमारे जैसे लफ्ज ही कहते। लेकिन उसने यीशु से कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं। उसने कहा ए भाई, अगर तू यहाँ होता, अगर तू आका मेरे पास होता, मेरे इलाके में होता, मेरे खानदान में होता, तो मेरा भाई कभी ना करता। ये फिर भी शुक्रगुजारी थी। पहली शुक्रगुजारी तो ये कि ठीक है तू नहीं आया, कोई बात नहीं, तू चौथे दिन आ गया, समझ आती है। लेकिन अब शुक्रगुजारी ये है कि तू जो भी कहेगा वो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की तरफ से आया। दो तरह की शुक्रगुजारी। अब मैंने पहले कहा कि एक शख्स बार बार कंप्लेन कर रहा है, 5,000 दे दे, फिर 5,000, फिर 5,000, फिर 5,000। मालिक ने उसकी सैलरी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि ये कभी भी शुक्रगुजारी नहीं कर रहा, ये कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा है, शिकायत पे शिकायत, मुझे और दे दे, और दे दे, और दे दे, और दे दे। आपको पता है कंप्लेन कब करना होता है, शिकायत कब करेंगे आप? जितनी बार खुदा से शिकायत करेंगे आपको सजा मिलना शुरू होगा। अब शिकायत काम पे करते हैं, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जरूरी है कभी कभी शिकायत भी करना, लेकिन शिकायत हम वहां पे कर सकते हैं जहां पर हम खुद चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ बाजार की तरफ, एक शख्स मेरा सौदा सही तरह तोड़ नहीं रहा, तो मैं उससे कहूँगा कि यार, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ उससे कि यार तू मेरे सौदे को सही तरह तोड़ नहीं रहा, इसको सही तरह तोड़िए। मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, मैं उससे शिकायत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसमें कोई तब्दीली कर सकता हूँ। जिस चीज में आप तब्दीली नहीं कर सकते, जिस चीज में आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, जिस चीज का तल्लुक ही सिर्फ खुदा से है, आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? जो चीजें देना ही खुदा के बस में है, जो चीजें देना ही खुदा का काम है, जो बरकतें देना ही सिर्फ खुदा से जुड़ी है, आप उससे शिकायत करेंगे मतलब जो आ रहा था आपने उसको भी रोक दिया। आप जो ले रहे थे आपने उस पे भी सवालिया निशान खड़ा करके सब कुछ खत्म कर दिया। कभी मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि खुदावंद को नाम गुस्सा करें, कोसना समझ आती मेरी बात? हम खुदावंद को कभी कभी हमारी मुश्किलें इतने बढ़ जाती हैं और हमें लगता है कि खुदा हमारी मुश्किलों को नहीं जानता, फिर हम खुदावंद से शिकायतें करना शुरू करते हैं। कोसना भी कंप्लेन करना ही है, शिकायत करना ही। और यकीन माने, बाइबल मुकद्दस की रूह से मैं पहले कह चुका हूँ कि ये भी आपका बहुत बड़ा गुनाह। आप गुनाह कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं खुदा को कोस के। इसलिए मैंने पहले कहा कि कंप्लेन करना खुदावंद को पसंद नहीं। एक और चीज़ मैंने पहले कहा कि आप अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, खुदा चेंज कर सकते, खुदा बदल सकता है। अब हमें शुक्रगुजारी करना। पहली शुक्रगुजारी जो मैंने बयान की, हमें खुदा के निज़ाम के लिए शुक्रगुजार करें, फिर अपने काम खुदावंद से कहें, खुदावंद आपके काम करना शुरू करेगा। अब तो लिखा है ना, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तू किन किन चीजों का मोहताज है। वो यही बात है कि पहले उसका शुक्र करो, क्योंकि उससे तो पता है कि तुझे क्या देना है, वो तुझे देना शुरू कर देगा। जब पहले उसकी शुक्रगुजारी कभी नहीं, फिर खुदा से जब वक्त आएगा ना खुदावंद के सामने जाने का, खुदावंद से कहेगा, खुदावंद से आप कहेंगे ना कि खुदा मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तो खुदावंद से कहेगा तेरी जुबान तो कभी शुक्रगुजारी निकली नहीं सी, तू कभी मेरी शुक्रगुजारी से कीती नहीं सी, तू कभी खुदा दे का आके गवाही ते देती नहीं सी, तेरी जिंदगी से कुछ ना कुछ होता सी, तू कभी उसका बयान तो किया ही नहीं सी, तेरी जिंदगी से कुछ अच्छा होता सी, उसकी गवाही देती, तू खुदा दे का कभी आया ही नहीं सी, आई नहीं सी। तो तेन मैं अजब कि मैं देखा हूँ तेरी जिंदगी से कोई शुक्रगुजारी नहीं होगी, कोई काम नहीं होना। मैं जब शुरू में आया, मुझे याद है दुआ करनी, किसी का कारोबार ठीक हो जाना, किसी के सर का दर्द ठीक हो जाना, किसी का कमर दर्द ठीक हो जाना, और मैं घर जाकर उसकी शुक्रगुजारी करता था। मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बात, मैं उसकी घर जाके शुक्रगुजारी करता था कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरे वसीला से अपने काम को जारी किया। मैं तेरे लफ्जों को बयान कर रहा था, किसी की सर दर्द ठीक हुई, किसी की बाजू दर्द ठीक हुई, किसी की टांग दर्द ठीक हुई। मतलब ये है कि जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आप ग्रेजुअली ग्रो कर रहे होते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होते हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि खुदा मैं सीधा सीधा हाथ रखा तो कैंसर ही जावे, ऐसे नहीं हो सकता।
कभी भी रूहानी शख्स एकदम से बड़ा नहीं हो जाता। एक बच्चा जो 3 साल का है वो 1 साल के बाद 4 साल का होगा, सीधा 17 साल का नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एक और बात बताओ, आज मेरे दरमियान कोई प्रोफेसी करने वाला आ जाए और आके मुझे कहे, आपके दरमियान कहे ना कि फलानी ना की बीबी है, ਉਹਦੇ कान से आ मसला है, असं उन्हें ज़्यादा पूछना शुरू कर दें। मैं बाइबल मुकद्दस से बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ। जो रूहानी शख्स है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। उसकी ज़िंदगी में मराहल है, अदवार हैं जो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ऐसी प्रोफेसीज जो आपको वक्त से पहले एकदम से मिल रही है, वो फेसबुक प्रोफेसी हो सकती है, वो व्हाट्सएप प्रोफेसी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यकीन माने कि जब मैं रूहानी तौर पर इन चीज़ों को देख रहा था तो खुदा आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को दिखा रहा है। मैं पहले दुआ करता था, मेरी दुआ में कमी थी, मैं थोड़ा दुआ में, फिर मैंने बढ़ना शुरू किया, खुदा ने और तरह से कहा। फिर एक दौर आया तो खुदा ने बदरू गिरफ्ता लोगों को आज़ाद करना शुरू किया। फिर एक दौर आया तो खुदा ने मुसलमानों के खानदानों में जादू के काम को खत्म करना शुरू किया। फिर एक दौर आया कि मैं फ़ोन पे दुआ कर रहा था और किसी के लिप्स वीक थे, वो मजबूत होना शुरू हो गए। लिप्स मतलब ये जो टांगों की हड्डियाँ कमजोर थी, वो मजबूत होना शुरू हुई। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि मैं खुदा को हमेशा शुक्रगुजार था। अगर मैं ये सोचे करता था पाकि अमेरिकन चर्च के रोज इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ होती हैं, मेरे को नहीं होती हैं, तो खुदा मुझे कभी बदल ना देता, खुदा मुझे कभी मजबूत होने के लिए टाइम ना देता। लेकिन ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि मैं हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करता था। आप खुदा की शुक्रगुजारी करें, अगर नहीं करेंगे तो खुदावंद कहेगा तू जेडी मर्जी लैंड चला जा, तरक्की की जेडी मर्जी लैंड चला जा, मैं तेरी जिंदगी से तरक्की की जेडी, क्योंकि तू कभी गवाही देती नहीं, तू अपनी जिंदगी से अजीब काम होए कभी बयान कीते ही नहीं। खुदा देगा कि मैं तेरी जिंदगी से और कुछ नहीं करा। ये सबसे बड़ी नाकामी है। आप रूहानी तौर पर बिल्कुल मुर्दा हो गए हैं अगर आपकी जिंदगी में ऐसा होता है। एक और बात मैं मिसाल दूंगा बाइबल की वजह से। यूसुफ फिरौन का वजीर बना, उसके नीचे वजीर बन गया। बताया उसकी किताब में पढ़िए ले जाके। फिरौन का एक वजीर था जो खाने पीने की चीजों पे मामून था, तैनात था। लेकिन एक दफा उसने रोया देखी और रोया की ताबीर उसने यूसुफ से पूछी। यूसुफ ने कहा कि तेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे होगा और जब होगा तब तू मुझे याद करना। एक वक्त आया तब यूसुफ वहां में नहीं था। फिरौन के उस वजीर ने फिरौन के सामने कहा कि ये वक्त मुझे पहले से पता था, मुझे खुदा के धर्मी ने, खुदा के मानने वाले ने मुझे ये बात सिखाई थी कि तेरी जिंदगी में ये काम होगा, जब ये ऐसा हो जाएगा तो तू मुझे याद करना। कहने लगा कि मैं उसका शुक्रगुजार नहीं हुआ, मैं उसकी हजूरी उसके काम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करने नहीं गया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी गलतियों की वजह से मेरी जिंदगी में बीमारियां, मेरी जिंदगी में परेशानियां, मेरी जिंदगी में तकलीफें आना शुरू हो गई। शैतान ने मुझे पूरी तरह से बांध लिया है, जकड़ लिया है। उसने कहा सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि मैं उसकी शुक्रगुजारी करने नहीं गया। मैं सिखाना नहीं चाह रहा हूँ, जब आपकी जिंदगी में खुदावंद काम करता, आपकी जिंदगी में कुछ नया होना शुरू होता, अगर आप उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते तो वो शुक्रगुजारी ना करने की वजह से वो अच्छे काम आपके लिए बीमारी का बायस होता है, क्योंकि आपने खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं की। पता है जब यीशु दुआ करने गया लाजर के कब्र पर, देखा कि यीशु ने कब्र का पत्थर पीछे करवाया तो यीशु ने खुदा से दुआ करना शुरू किया। दुआ के लफ्ज क्या था? ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ सुन ली। जैसे खुदा ने यीशु मसीह ने रोटियों पर मछलियों पर दुआ करके कहा कि खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ और इतना कह के टोकरों को नीचे रखा, बिल्कुल उसी तरह यीशु जब लाजर की कब्र में था तो यीशु की फिर दुआ सिर्फ शुक्रगुजारी की थी। उसने नहीं कहा ऐ लाजर मैं तेरे लिए चिल्ला रहा हूँ, ऐ खुदा तू लाजर को बाहर निकाल दे, कुछ नहीं कहा। यीशु ने सिर्फ दुआ करते हुए आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ सुन ली। अब मैं एक और बात, 4 बंदे खड़े हो,
और कोई आगे एक मसीही से कहे, उनमें से एक मसीही और तीन कहेंगे यार मेरे फलानी कुड़ी का नंबर दे दे, ते मसीही कवे कि तेरी जरूरत भी किवें होएगी तुम्हें लैंड दी बात की, तू कौन है जिन्हें मुझे यहूदी गाल कर दी, क्योंकि मसीही को तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब यीशु भी यही हमें सिखा, यीशु कहते जब तू मसीही है और मेरी भेड़ है तो तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया की तरह। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें जो मेरी आवाज सुनती है वो मेरे गले में आया भी करेगी और जाया भी करेगी, वो अंदर से चारा भी खाएगी। लेकिन जो मेरी भेड़, जो यीशु की भेड़ है, अगर आप जिंदगी में शुक्रगुजारी के लम्हात को बढ़ाना चाहते हैं, आप खुदावंद की पहले शुक्रगुजार उसके निजाम के लिए, उसके जिंदा होने के लिए, और सबसे बड़ी बात यीशु के किबरिया के दाहिनी तरफ बैठे होने के लिए, वो आपकी शुक्रगुजारी को बढ़ाए। तो यही वजह जो ऐसा करते हैं वो 7 गुना लिया हुआ रहते हैं, 7 गुना बढ़ा। मैंने पिछली दफा भी एक बड़ी मुआवजे की बात सुनाई थी, अलीशा की जो तेल उंडेलने वाली थी, मुआवजे की बात मैंने सुनाई थी। बिल्कुल उसी तरह जब आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं उसके निज़ाम की, उसके होने के लिए, तो खुदावंद आपकी बरकतें बढ़ाना शुरू करते हैं। याद रखिए, आप अपनी बातें खुदावंद से करना शुरू करें, खुदावंद उन बातों का जवाब दे देगा, लेकिन वो बातें सिर्फ खुदावंद से हों, और वो बातें सिर्फ शुक्रगुजारी की हों, वो बातें सिर्फ खुदावंद के निज़ाम के इकरार के लिए हों, और वो बातें सिर्फ आपके गुनाहों के इकरार की हों, तो खुदावंद आपको जवाब देना शुरू करेगा। लेकिन अगर उन्हीं बातों में आप अपनी मर्जी से खुदावंद से मांगते रहे हैं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। लिखा है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है और जो थोड़ा था उससे वो भी वापस ले लिया जाएगा। क्यों? जो थोड़े में ईमानदार नहीं वो ज्यादा में भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें खुदावंद से ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हम थोड़े में ईमान नहीं पाए। सब मेरे को थोड़े सर मैं के पहले मैं अपने काम कर रहा फिर खुदावंद देता, ये कमी है। अगर आप मुसीबत में अच्छा होएंगे तो खुशी से काटेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग ऐसी बातें सुनने से पहले ही खत्म कर देते हैं, कोई बात नहीं खैर है, लेकिन ऐसा करना गलत है। आप अपनी जिंदगी में नुकसान बीज की सूरत में बो रहे हैं, आपको उसका नुकसान ही काटना पड़ेगा। इसलिए मैं सिखाना चाहता हूँ, कभी भी खुदा को बुरे हदियों से खुश करने की कोशिश ना करें, अच्छी चीजें लाएं, अच्छी शुक्रगुजारियां करें, तो खुदावंद आपकी जिंदगी में 7 गुना बरकतों को बढ़ाएगा। खुदावंद इस्लाम के वसीला से हम सब को अपनी बरकत नसीब करें।